वाला ना ये बिकने वाला। कितना मजबूत है हमारा लीडर, शेरों का शेर है हमारा लीडर। कितना दिलेर है हमारा लीडर, शेरों का शेर है हमारा लीडर, हमारा लीडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अरसे के बाद जो है ना वो आपसे मुखातिब हो रहे हैं, और मुखातिब होने की बुनियादी वजह ये जो रिसेंटली इन्होंने जो चार्ट ऑफ डिमांड किया है, इस पर लेबर यूनियन का जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखना मकसूद है। कराची इलेक्ट्रिक में कॉरपोरेट मैनेजमेंट का ये दूसरा चार्ट ऑफ डिमांड है। इससे पहले 2009 और 2010 की बुनियाद पर 4 अप्रैल 2010 को चार्ट ऑफ डिमांड साइन हुआ था, और उस चार्ट ऑफ डिमांड की बाकायदा तशरीह हुई थी कि बुनियादी तनख्वाहों में कितना इजाफा हुआ, अलाउंसेस में क्या इजाफा हुआ, और इसी तरह नॉन फंक्शनल डिमांड की दीगर तफसीलात की कमेटियों का मामला था। ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद थी, और उसकी एक बाकायदा तशरीह हुई थी, मैनेजमेंट की तरफ से भी तशरीह हुई थी, और फिर इसी तरह KEC लेबर यूनियन ने भी उसी दिन तशरीह हुई, और वाज़ेह तौर पर लोगों को बुला के लोगों को एतमाद में लिया गया पावर ऑफ सिलेंडर रोल। उस एग्रीमेंट में 4,500 रुपये बुनियादी तनख्वाहों में एग्रीगेट इंक्रीज़ आया, और ये इजाफा जो है रिविजन ऑफ पे स्केल को भी साथ रख के हुआ। और उसके बाद आज तक तकरीबन 7 एग्रीमेंट ड्यू थे 2023 तक, लेकिन मौजूदा जो चार्ट ऑफ डिमांड है वो अपनी यानी इबारत के लिहाज से ये बताता है कि ये चार्ट ऑफ डिमांड जो है वो दरअसल 2024 को भी शामिल कर रहा है, और जब 24 को शामिल कर लिया इसने, तो इसका मतलब है ये 8 चार्ट ऑफ डिमांड को एक करके किया गया है। इसमें कोई तफसील नहीं दी गई कि परसेंटेज का एक वर्का, एक कागज़ जो है ना निकाला गया सर्कुलर की शेप में, और उसमें बताया गया कि जनाब इतने % इंक्रीज़ होगी बुनियादी तनख्वाहों में, और खातर खा इंक्रीज़ होगी, और 3 जो है ना इन्होंने बताया कि नए अलाउंसेस का इजरा किया जाएगा, जिसमें एक हेल्थ अलाउंस भी है, एक एजुकेशन से मुतालिक अलाउंस भी है, एक अटेंडेंस से मुतालिक अलाउंस भी है। इसी तरह से बेसिक के जो रिलेटेड अलाउंसेस होते हैं, जिसमें बुनियादी तनख्वाहें बढ़ती हैं तो कन्वेंस का जो है ना वो इजाफा होता है, इसी तरह से हाउस रेंट का इजाफा होता है। ये तकरीबन 7 से 8 जगह जो है ना मल्टीप्लाई होता है, लेकिन बदकिस्मती से इस तरह से कोई तशहीर नहीं की गई। जिन्हें लोगों ने लेपालिक बच्चों ने एग्रीमेंट किया, बदकिस्मती से उनका भी नाम कहीं शामिल नहीं है कि जी ये एग्रीमेंट जो है ना फलां ने किया, उसने ये दस्तखत कर दिए। नॉन फाइनेंशियल डिमांड जो प्रीवियस थी, उसको जो लीगल इंडोर्समेंट मिलना होता है, उसका भी कहीं जिक्र मौजूद नहीं है। तो ये इबाम का शिकार है। आज 16वां-17वां दिन है कि ये चार्ट ऑफ डिमांड किया गया, और जहाँ चार्ट ऑफ डिमांड किया गया वहाँ गेट पे बंदे खड़े कर दिए गए, और जो तशरीरी वर्का शाया किया गया उसमें कहा गया कि जी ये जो बंदा आएगा उसको गेट पे चेक करेंगे, और फिर उसमें जो शुरका थे उनका भी कहीं वाज़ेह जिक्र नहीं मौजूद था। तो ये कॉर्पोरेट कल्चर ने ऐसा तो नहीं कर दिया कि कोई शब खून मार दिया हो, कोई हमारे जो डिसाइडेड जिसकी कोक चार्ट ऑफ डिमांड की कोक से बहुत सारे छोटे छोटे चार्ट ऑफ डिमांड जन्म लेते हैं, जैसे कि एम्प्लॉइज फंड्स का कोटा है, इसका एजाज़ KEC लेबर उनको जाता है, ये उसने करवाया। इसी तरह मेडिकल से मुतालिक जो इश्यूज़ हैं, OPD से लेके हॉस्पिटलाइजेशन तक और बाद रिटायरमेंट तक, और फिर वालिदैन का इलाज मालिया तक, ये सारी चीज़ें KEC लेबर यूनियन ने एग्रीमेंट के ज़रिए करवाई है। इसी तरह से लेबर यूनियन ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी बेनिफिट जो ऑन ड्यूटी भी है और जो बाद ड्यूटी भी हैं उनका भी करवाया है, ग्रॉस पे ग्रेचुइटी भी करवाई है। ये सारी चीज़ें एग्रीमेंट की कोक से जन्म लिया है उन्होंने, लेकिन बदकिस्मती से किसी का जिक्र नहीं है कि क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, और किसने सिग्नेचर किए हैं। सिग्नेचर करने वालों की जो बज़ाहिर जो लिस्ट शाया की गई है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं तकरीबन 8 से 9 चार्ट ऑफ डिमांड में शरीक हुआ हूँ। आज भी मैं इतना कॉम्पिटेंट नहीं हूँ कि मैं अकेला चार्ट ऑफ डिमांड कर सकूँ। इसके लिए हमारा गोल्ड मेडलिस्ट दोस्त था जिसका इंतकाल हो गया, अब्दुल हमीद कसबाती,
वो उसमें एज ए मावन शरीक रहा है। हमारे 2-3 सादे सलाम साहब जो थे वो मावन शरीक रहे हैं, मतीन साकरानी हमारे साथ एक्सपर्ट रहे हैं, इसी तरह अब्दुल वाहिद काज़मी ने इसमें वर्किंग की है। तो एक कलेक्टिव वर्किंग के नतीजे में एक चार्टर ऑफ डिमांड का वजूद आया और फिर उस पर एग्रीमेंट हुआ। लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि ये जो लेपालिक लोग थे, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बदकिस्मती से ऐसा हो गया है कि उन लोगों ने एग्रीमेंट किया, उन्होंने तकरीरें की, उन्होंने बातें की जो सुनने में मिली है, एक वर्क का सर्कुलर किया, वो अपनी तशहीर करते हैं ना वो कि भाई हमने ये चार्टर ऑफ डिमांड किया, ये साइन किया और ये इजाफा हुआ और ये इजाफा उन्हें के लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई। उन्होंने कहा कि VSS की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, VSS से मुतालिक जो लोग बहाल हो रहे हैं उनसे मुतालिक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है। ये क्या है? ये इसका मतलब ये है कि ये चोर दरवाजे से कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया कि शब खून मार दिया गया हो और लोगों के जो मराद थी, ऑलरेडी डिसाइडेड मराद थी, उन पर कहीं डिसीजन तो नहीं ले लिया गया है। मैनेजमेंट हमेशा रहती है कि वो मेहनत कशों के जो हकूक है उसको पामाल करती है। और मैंने सुना है कि मैनेजमेंट ने कॉकटेल पार्टी की है, जश्न बनाया, और ये जश्न तो मजदूर बनाया करते हैं, और जश्न किसने बनाया? ये दुख की बात है। यकीन करें कि हमारे लिए, हम सब के लिए, हमारा जाती नुकसान नहीं है, ये कलेक्टिव इश्यूज है। ये इश्यूज जो है ना डिसाइड होने चाहिए थे मजदूरों की अदालत में, ये इश्यूज डिसाइड होने चाहिए थे यहाँ पर एक जनरल बॉडी की शक्ल में, लेकिन यहाँ जनरल बॉडी नहीं की गई, एक कर्नल बॉडी है। कर्नल वाहिद असगर जो है ना बॉडियाँ करता फिरता है, जिन्होंने अफिया को अमेरिका के हवाले किया। ये इस तरह के गद्दार लोग जो हैं इस माशरे के लिए नासूर हैं। हाकिम जो फरौन हो जाता है, माजी के फरौन हो या हाल के फरौन हो, उनका इबरतनाक अंजाम होता है। ये पूरी दुनिया की तारीख जो है ना, मुसल्लम तारीख इस बात का सबूत है कि जितना जुल्म करो, जितना कर्ब करो, एक वक्त में जो है ना जमीन चाटनी पड़ती है। चाहे आप इंसानों की जो है ना गर्दनों के मीनार बना दो, चाहे इंसानों के लिए इंसानों को काला पानी में बेच के उनको गुलाम बना दो, लेकिन एक दिन में आज़ादी जन्म लेती है और वो सारे बदले होते हैं। तो ये रब भी लेता है और रब के बंदे भी लेते हैं। मैं समझता हूँ कि ये इसकी तशहीर होनी चाहिए, इंतजामिया को भी चाहिए कि उन इदारों को, इन इदारों में जहां बढ़ोतरी होती है, जहां इनकी एग्रीमेंट की जो है ना पेपर्स जाते हैं, उनको इत्मीनान में लेना चाहिए। जो हाई कोर्ट में केस स्टे कर रखा था, वो स्टे किसने किया था? लेबर ने स्ट्राइक नोटिस दिया, लीगल स्ट्राइक नोटिस था 885 में, और स्ट्राइक नोटिस जो है ना उसको रौंद लिया गया। खुद एग्रीमेंट पे लिखा है, उसमें चार्ट ऑफ डिमांड का मफहूम है, उसकी हम तशहीर करेंगे। और फिर उसमें लिखा हुआ बड़ा क्लियर कि जनाब CBA का राइट नहीं है कि वो एग्रीमेंट करे, CBA का राइट नहीं है कि वो नेगोशिएशन करे, फिर किसका राइट था फिर? और फिर उसको शफी सिद्दीकी के ऑर्डर को जो है ना वो खतर में नहीं लाया गया और फिर खुद ही स्टे ले लिया गया, खुद ही एग्रीमेंट कर दिया गया। और फिर बढ़ोतरी महंगाई का, जब लेबर यूनियन ने 4,500 रुपया बुनियादी तनख्वाहों में एग्रीगेट इंक्रीज कराया था, उस वक्त 2% महंगाई थी, और आज महंगाई का रेशियो जो है 38% से तजावज कर रहा है। लेकिन अगर राइजुल वक्त महंगाई को कंसिडर किया जाए, किसके साथ? सोने के साथ। किसके साथ? डॉलर के साथ। तो महंगाई 40% नहीं है, 140% से भी ज्यादा है। उसको कंसिडर नहीं किया गया और फिर इन्होंने कहा जी कि बहुत अच्छा हुआ, CBA ने बड़ा ताउन किया। कौन सी CBA? KESC के अंदर रेफरेंडम हुआ था 2019 में, 2020 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ था 2020 में, और फिर 31 दिसंबर 2021 को ड्यूरेशन खत्म हो गया था। और कानून ये कहते हैं कि आप जो है फाइनेंशियल इश्यूज को डील नहीं कर सकते जब तक नई CBA जन्म नहीं लेती। लेकिन आपने एग्रीमेंट कर दिया और एग्रीमेंट भी किया। हालांकि 2022 से 1 जनवरी 2022 से नई CBA का तायन होना था, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई और कमेटी ने मीटिंग की, सिर्फ सैंपल तय होने थे और इन्होंने स्टे ले लिया, प्रोसीडिंग को रुकवा दिया गया। ये बेदर पे इसकी तय लगी हुई है साजिशों की, इसके पीछे मैनेजमेंट है। हमारा कोई और हदफ नहीं है। ये नादान बच्चे जो हैं, इन्होंने माजी में भी इस दुनिया के अंदर जो है इस तरह के लोग हैं जो जाती मफाद, जाती पेट भरने के लिए जो है ना वो बड़े बड़े मीनारों को आग लगा देते हैं। हिंदुस्तान की तारीख भी इसमें भरी पड़ी हुई है। अल्लामा इकबाल इसी पे जल गया और उसने कहा कि सादिक अज़ दकन
जाफिर अज बंगाल, नंगे कौम, नंगे दीन, नंगे वतन। इसी तरह के लोग हैं। आज हिंदुस्तान में 1400 मसाजिद गिरा दी गई हैं और वो अंगड़ाई नहीं ले रहे। आज गजा में जो कुछ हो रहा है इसी तरह के लोगों की बदौलत हो रहा है, जो गद्दार होते हैं, जो अपने जाती मफाद के लिए। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एक कर्नल जो था यहाँ से अमेरिका चला गया और वो पता चला कि हमारे जो वहाँ पर एबटाबाद में जो अटैक हुई थी उसका उसका जो वो है जिम्मेदार था। इस तरह के लोग बिकते हैं और माशरे को बेचते हैं, और माशरे में आज मुस्लिम माशरे में जो नासूर मौजूद है उसकी वजह से बेकाव माल है। ये बेकाव माल ने ऐसा कर दी है। मैं समझता हूं कि हमने भी एक वर्किंग की है, उसकी भी एक तशहीर की जाएगी और कंपैरिजन किया जाएगा कि भाई ये जो है ना इन्होंने किया, ये होना चाहिए था, और हमारे पास ये हमारा राइट है, ये रिजर्व है कि भाई हम जो है ना 885 को भी लेके कोर्ट में जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्तों में जो नई सूरत जन्म ले रही है उसमें हम लोगों को बावर कराएं। ये KEC के मेहनतकश जो हैं वो डबल माइंडेड हो रहे थे कि भाई पता नहीं KEC लेबर यूनियन के लोग माहिदा नहीं करवा रहे, KEC लेबर यूनियन के लोग जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर ले। ये KEC लेबर यूनियन बाबू जिसने 26 FIR को फेस किया है, ये लेबर यूनियन KEC लेबर यूनियन ने जिसने 3 जो है ना दफा जेल की यात्रा की है। ये ऐसी यूनियन नहीं है। इसके नतीजे में, इस कर्ब के नतीजे में हमारे 1 दर्जन ऑफिस बेरर अल्लाह को प्यारे हो गए। उसमें उस्मान बलोच हैं, उसमें हाजी शहजाद हैं, उसमें मरहूम शाह साहब हैं। ये वो लोग हैं जिनकी सीरीज है, जिनकी एक तादाद मौजूद है, जिन्होंने जदोजहद के रास्ते में अपने आप को कुर्बान कर दिया। क्योंकि इस माशरे में, ये माशरा जो इस वक्त जन्म ले रहा है, उस माशरे में इस तरह की चीज़ें नहीं है। उसूल को फरामोश कर दिया जाता है, लोग झूठ को सच बताते हैं, लोग अपनी बात को साबित करने के लिए एक होल बना देते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ कि KEC के अंदर से, मजदूरों के अंदर से जो है ना गद्दारों ने जन्म लिया, जो इंतजामिया की पेरोल में चले गए, और उस पेरोल ने ये जो कोई कारस्तानी जन्म लिया है। हम बहुत गौर फिक्र कर रहे थे इस पर कि इस पे एक तशहीर आएगी, एक चार्ट ऑफ डिमांड की जो एग्रीमेंट हुई है उस पर जो है ना वो एक सिग्नेटरी किस्म के सिग्नेचर शुदा जो है ना एक पेपर आएगा, जैसे माजी में लेबर यूनियन के पास दिया था। और माजी कईद में जितने एग्रीमेंट हुआ है, मैं 74 में KEC में आया, 74 से ऑनवर्ड जितने चार्ट ऑफ डिमांड हुए वो CBA की जो होती है कमेटी, उसके दस्तखत शुदा वो तशहीर होती है। लोगों को बताया जाता है कि अलाउंसेस की बद में उसके मतलब बेसिक बुनियादी तनख्वाहों में ये इजाफा हुआ है, और इसी तरह से नॉन फाइनेंशियल डिमांड में ये इजाफा हुआ है। कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट हुई हैं, वो कमेटीज जो है ना वो इन्हीं अफराद में मुश्तमिल होती है। ये सारी चीज़ें वाज़ेह तशहीर की जाती है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ भी नहीं हुआ, और समझते हैं कि ये गद्दारी के नतीजे में जो है ना सूरत हाल ऐसी हो गई कि इबरत का मकाम बन गए। आज लोग जो है ना पूछते फिरते हैं एक दूसरे के साथ और कहते हैं कि जी लेबर यूनियन जो है ना इसको ठीक करेगी। लेबर यूनियन ठीक कैसे करेगी? हम सब मिलकर ठीक करेंगे और अल्लाह ठीक करेगा। और उसी सूरत में हो सकेगा जब आपका इत्तेहाद रहेगा, आपकी यकजहती रहेगी, आप सही और गलत के दरमियान तमीज कर सकेंगे। वो लोग जो यहाँ सौदे करते फिरते हैं, जो लोग कल की हद तक जो फोटोकॉपी के पैसे खा जाते थे, जो लोग कल की हद तक लोगों के चीट करते थे लोगों को, और वो आज भी जो है ना वो कहते हैं कि जी हम लोगों के निजात दहिंदा है। वो कैसे निजात दहिंदा हो सकते हैं? माजी के गुनाह उनके कैसे धुल सकते हैं? वो माजी के बुनियाद पे 100 दिन का चोर जो है ना एक दिन का साथ नहीं हो सकता, उसकी नेकनामी जो है ना एक दिन में जन्म नहीं ले सकती। ये माजी के गुनाहगार हैं। हम दुआगो हैं कि KEC के मेहनत कशों के साथ जो ज्यादती हुई है अल्लाह ताला उसका इजाला करे। ये लेबर यूनियन जदोजहद की अलामत है। इसने माजी में भी जदोजहद की है, जेल को भी नहीं यानी भूले हैं ये, और कोशिश की है कि लोगों के लिए कुछ बेहतर हो जाए। क्योंकि इसके अंदर ऐसे लोग थे जिनने कुरान पे हल्फ लिया, और मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि जो लोग भागी हुए हैं उसमें से एक बंदा ऐसा था जिसने कुरान पे भी हल्फ नहीं लिया था। यानी ये बगावत की अलामत थी कि शुरू से ये गद्दार थे। वो आज के गद्दार नहीं है, वो शुरू के गद्दार थे। लेकिन लेबर यूनियन लेके एक तंजीम लेके चल रही थी, एक मसाफत लेके चल रही थी, साथियों को लेके चल रही थी, एक ब्रिज बना के लेके चल रही थी। उसने कभी भी रिजिड नहीं हुई है। हमने लोग कहते थे एग्रीमेंट कर लेते हैं, आप उसके बीच में हाय लें, अभी लो फिर एग्रीमेंट। हम चाहते तो फ्रॉम द वेरी डे जिस दिन ये सूरत हाल बनी थी, और जब इन्होंने लेक्चर दिया था कि
20 दिन के अंदर और 25 दिन के अंदर हम एग्रीमेंट करा देंगे, लेकिन ये जब 3 महीने लगे इनको, तो ये नहीं, गद्दारों को भी 3 महीने लगे अपने अंजाम तक पहुंचने। और मैनेजमेंट के वो लोग जो हैं, जो कॉकटेल पार्टियां करते फिर रहे हैं, जश्न बना रहे हैं कि जी हमने ये तीर मारा है, उनसे हम निकलवा देंगे इंशाल्लाह कि उन्होंने जो किया है, जो सिग्नेचर किए हैं, अगर किसी तयशुदा चार्ट ऑफ डिमांड को मेडिकल की मद में, ग्रेचुइटी की मद में, फ्री इलेक्ट्रिसिटी बेनिफिट की मद में, वालदेन के इलाज मालजे की मद में, एम्प्लॉय सन्स के कोटे की मद में अगर कोई शब खून मारा गया है, तो उसकी इंशाल्लाह हम लीगली भी और प्रैक्टिकल भी, अमली भी और इंशाल्लाह कानूनी भी जदोजहद करें। मैं इसी उम्मीद के साथ, मेरे साथी भी कुछ बात करना चाहेंगे, वो भी अपनी मौक़िफ़ देंगे, साथी भी बात करेंगे, और इंशाल्लाह आप में मुतमईन रहें अल्लाह की ज़ात से, और दुआ करें और फिर साथ दें। ऐसा नहीं होगा मुंह फेर के गुजर जाएं और पता चले कि जी वो काफ़िला गुजर गया और जो है कुत्ते भौंकते रह गए, ऐसा नहीं होगा। इस वक्त जो सूरत हाल मौजूद है, क्या इसी तरह की बेराह सूरत हाल है। आपको चाहिए कि सूरत हाल को लें, हम अपना प्रेस में भी अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, इंशाअल्लाह कल परसों तक वो भी आ जाएगा। आज हम जो अपना रिवीजन ऑफ पे स्केल जो हमारे हिसाब से उसके मुताबिक महंगाई यानी इन्फ्लेशन रेट से मुतालिक होना चाहिए था, उसकी भी तशरीह करेंगे। एक कंपैरिजन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया वो भी करेंगे, लेकिन आप भी इसको देखें, समझें और हकीकत को और बनावट को, झूठ को और सच को इसमें तमीज़ करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।